हेलो एंड वेलकम टू द फ्यूचर टेक्नोलॉजी। क्या आप भी जानते हैं सुपर कॉन्टिनेंट का रहस्य? पृथ्वी के गर्भ में छुपे सुपर कॉन्टिनेंट। हाल ही में वैज्ञानिकों ने धरती में छुपे सुपर कॉन्टिनेंट का पता लगाया है। रिसर्च में अरबों साल पुराने रहस्य का खुलासा हुआ। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के मेंटल में दो बड़े सुपर कॉन्टिनेंट की खोज की है जो अफ्रीका और प्रशांत महासागर के नीचे स्थित है। इन प्राचीन भूखंडों का महत्वपूर्ण प्रभाव मेंटल की गतिविधियों पर हो सकता है। ये संरचनाएं बहुत ही पुरानी हो सकती हैं और प्लेट मूवमेंट क्रियाएं से प्रभावित होती हैं। इस रिसर्च में पृथ्वी की बीच की परत मेंटल आच्छादन से जुड़ी पुरानी धारणाओं को तोड़ते हुए कई जानकारियां दी हैं जो हमारे पैरों के नीचे 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है। नई रिसर्च में पृथ्वी के गर्भ में छिपे दो महाद्वीप मिलने की बात कही गई है। वैज्ञानिकों ने भूकंप के आंकड़ों से पता लगाया है कि महाद्वीप अफ्रीका के नीचे स्थित है और दूसरा प्रशांत महासागर के नीचे स्थित है। पहले माना जाता था कि मेंटल सिर्फ ठोस चट्टानों का एक समान फैलाव है, और नई रिसर्च से पता चला है कि मेंटल में बड़े बड़े अलग अलग हिस्से हैं। जैसे बिस्कुट में चॉकलेट के टुकड़े होते हैं ना, ठीक वैसे ही ये हिस्से बहुत ही पुराने हो सकते हैं और प्लेटों की गतिविधियों को भी प्रभावित कर सकते हैं। पृथ्वी की 3 परतें होती हैं। हमारी पृथ्वी की 3 मुख्य परतें हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट सबसे ऊपरी परत है जिस पर हम रहते हैं। इसके नीचे यानी बीच में मेंटल है जो करीब 2900 किलोमीटर तक मोटा है। सबसे अंदरूनी परत कोर है जो पिघले लोहे और निकल से बना है। नए अध्ययन से पता चला है कि मेंटल में जैसे बिस्किट में चॉकलेट के टुकड़े जैसे बड़े हिस्से होते हैं, वैसे ही ठीक उसी प्रकार ये हिस्से पाए गए हैं जिन्हें LLS VPS कहा जाता है। ये 2 विशाल क्षेत्र मेंटल और कोर की सीमा पर स्थित हैं। इन्हें छिपे हुए महाद्वीप माना जा रहा है। रिसर्च कहती है कि वैज्ञानिक दशकों से जानते थे कि LLS VPS मेंटल कोर सीमा के 20% हिस्से को कवर करते हैं, लेकिन उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन नई जानकारी ने हैरान कर दिया। इस पर व्यापक रूप से बहस होती रही है। उनका उद्गम और क्या वे लंबे समय तक रहने वाली संरचनाएं हैं। भूविज्ञान में एक सुपर कॉन्टिनेंट पृथ्वी के अधिकांश या सभी महाद्वीपीय ब्लॉकों या क्रेटन का एक बड़ा भूभाग बनाने के लिए एकत्र होता है। हालांकि कुछ भूविज्ञानी एक अलग परिभाषा का उपयोग करते हैं, पूर्व में बिखरे हुए महाद्वीपों का समूह, जो व्याख्या के लिए जगह छोड़ता है और प्रीकैम्ब्रियन समय पर लागू करना आसान है। सुपर कॉन्टिनेंट को अन्य भागों से अलग करने के लिए एक सीमा प्रभावित की जाती है जिसमें एक महाद्वीप को सुपर कॉन्टिनेंट के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कम से कम लगभग 75% महाद्वीपीय क्रस्ट को शामिल करना होता है। प्लेट टेक्टोनिक्स की ताकतों के तहत आगे बढ़ते हुए सुपर कॉन्टिनेंट भूगर्भित पास्ट में कई बार इकट्ठे हुए और बिखरे हैं। आधुनिक परिभाषाओं के अनुसार आज सुपर कॉन्टिनेंट मौजूद है। सबसे निकटतम वर्तमान एफ्रो-यूरेशियन भूभाग है जो पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 57% कवर करता है। अंतिम अवधि जिसमें महाद्वीपीय भूभाग एक दूसरे निकट थे और 336 से 175 मिलियन वर्ष पहले था, जिससे सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया का निर्माण हुआ। पैंजिया के टूटने से कुछ पहले प्रारंभिक जुरासिक में महाद्वीप की स्थिति का सटीक निर्धारण किया गया है। पैंजिया के पूर्ववर्ती गोंडवाना को पहली परिभाषा के तहत सुपर कॉन्टिनेंट नहीं माना जाता था, क्योंकि उस समय बाल्टिका, लॉरेंटिका और साइबेरिया के भूभाग अलग थे। अगले 250 मिलियन वर्षों के भीतर एक भविष्य के सुपर कॉन्टिनेंट, जिसे पैंजिया प्रॉक्सिमा कहा जाता है, के बनने की परिकल्पना की गई है। लेकिन आज इस खबर ने हमें चौंका दिया है और इसके लिए अगला कदम क्या होगा, आई होप यू आर वेटिंग। बट इफ़ यू आर रियल इंटरेस्टेड टू नो मोर अबाउट दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर. Thanks for watching. Have a great day.